हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और आज का लेक्चर नंबर हमारा 6 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं फ्रेंचाइजिंग को। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग जो है अपने आप में एक टॉपिक है और ये टॉपिक आज ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, इससे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, फ्रेंचाइजी मॉडल और फ्रेंचाइजिंग मॉडल के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ये देखिए, ये कंपनी के बारे में आप जानते होंगे जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। और ये कंपनी जो है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है हॉलीवुड के अंदर। तो ये मैकडॉनल्ड्स जो है, इसका जो मॉडल है वो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स जो कंपनी है, ये कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है ये हो गई आपकी फ्रेंचाइजर। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजर। ठीक है, तो फ्रेंचाइजर वो पर्सन या वो कंपनी है जो फ्रेंचाइजी देती है। अब फ्रेंचाइजी होती क्या है मैं बताता हूं। ये कंपनी जिसके पास में एक प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट है ना, और खाने पीने की फूड से रिलेटेड है ये कंपनी। और इसके अलावा इसने कॉपीराइट करा रखा है अपने नाम का। इसने कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह सब करा रखे हैं, लीगल राइट्स ले रखे हैं अपने नाम के और अपने बिजनेस मॉडल के। ठीक है, अब ये अमेरिकन कंपनी है। अगर अब ये पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैलाना चाहे तो फ्रेंचाइजिंग मॉडल के थ्रू फैला सकती है। इसमें ये क्या करती है, ये कंपनी राइट्स दे देती है, अधिकार दे देती है। कौन? ये कंपनी यानी कि फ्रेंचाइजर। किसको? उस पर्सन को। जैसे इंडिया के अंदर कोई पर्सन है और वो है ना, मिस्टर मान लेते हैं मिस्टर राहुल। तो मिस्टर राहुल जो है वो इंडिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स का एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है, उसी नाम से, उसी मैन्युअल से, उसी सिस्टम से जैसा यूएसए के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो राहुल जो है वो इस कंपनी से राइट्स वगैरह लेगा, परमिशन लेगा, एक एग्रीमेंट करेगा और उस एग्रीमेंट को ही फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। और राहुल जो है वो हो गया फ्रेंचाइजर। राहुल कौन हो गया? फ्रेंचाइजी, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंचाइजी, ये हो गया फ्रेंचाइजर। तो ऐसे फ्रेंचाइजर तो अब मैकडॉनल्ड्स एक ही है, लेकिन इसके फ्रेंचाइजी बहुत लोग हो सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हो जाता है, उस एग्रीमेंट को बोला जाता है क्या? फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में सारी की सारी कंडीशंस लिखी हुई होती है कि भैया इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, इसके पास इसने क्या क्या राइट्स इसको दे रखे हैं, कितने टेन्योर के लिए, यानी कि टाइम पीरियड कितना है, और ये जो भी बिजनेस होगा, इसकी जो सेल होगी उसमें इसको क्या फ़ायदा मिलेगा, यानी कि वो मिलता है रॉयल्टी। तो फ्रेंचाइजी जो है वो फ्रेंचाइजर को क्या पे करता है? रॉयल्टी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उसके ऊपर कुछ कमीशन किसका होता है? इसका। तो एक बार तो ये लेता है और फिर इसको दे देता है। तो ये जो है ये फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में दम हो और ये मॉडल अपना लिया जाए तो बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर एक्सपांड किया जा सकता है। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं और पढ़ करके भी बताता हूं। ठीक है, तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? द इनविजिबल कंपनी दैट ओन द ब्रांड। एक इनविजिबल कंपनी। कैसी? इनविजिबल। इनविजिबल कंपनी कौन सी होती है? इनविजिबल कंपनी वो होती है जिसका ब्रांड होता है, जिसने पेटेंट करा रखा है। हमारे इस एग्जांपल के अंदर मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, ये इनविजिबल कंपनी है ना। मैकडॉनल्ड्स खुद आके आपको यहाँ इंडिया के अंदर, आपकी सिटी के अंदर प्रोडक्ट नहीं देगी, उसने किसी को फ्रेंचाइजी दे रखी है, राइट्स दे रखे हैं, और वो पर्सन वैसा का वैसा सेम प्रोडक्ट आपको अपने स्टोर से अवेलेबल करा रहा है और मैकडॉनल्ड्स ब्रांड नाम का यूज कर रहा है। ठीक है, तो इनविजिबल कंपनी दैट ओन द ब्रांड एंड द कंपनी दैट ऑपरेट द विजिबल आउटलेट, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको ही बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट और फ्रेंचाइजी। ठीक है, ओके। अब फ्रेंचाइजी मीन, एक फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे केस में मैन्युफैक्चरर कौन है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यानी कि जिसके पास राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, वो है मैकडॉनल्ड्स। तो वो मैन्युफैक्चरर क्या दे रहा है? स्पेशल राइट दे रहा है। किसको? अनदर इंडिविजुअल और किसी फर्म को, किसी व्यक्ति को या किसी दूसरी कंपनी को राइट दे रहा है। क्यों राइट दे रहा है? ताकि वो उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड नेम से बिजनेस कर सके। ठीक है,
और ये जो राइट दिया जाता है ये प्रोडक्ट या सर्विस का दिया जाता है और एक स्पेसिफिक एरिया के लिए दिया जाता है, ठीक है। और राइट गिवन बाय मैकडोनल्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैकडोनल्ड्स ने जो राइट दिया किसको, इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट को बेचने का दिल्ली के अंदर, तो ये जो मॉडल हो गया ये फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया। तो दिल्ली में किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस ने मैकडोनल्ड्स से फ्रेंचाइजी ले ली, तो दिल्ली वाला जो पर्सन है वो हो गया आपका फ्रेंचाइजी और मैकडोनल्ड्स हो गई फ्रेंचाइजर। इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट या फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। इस मॉडल को बोला जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल या फ्रेंचाइजिंग मॉडल, ओके। अब जो दिल्ली में बैठा हुआ जिसने आउटलेट खोला है वो उस मैकडोनल्ड के नाम से का यूज करके उसके जैसे प्रोडक्ट बेचेगा, ओके। और इसमें जो उसको कमाई होगी उसमें कुछ रॉयल्टी का परसेंटेज मैकडोनल्ड्स को भेजेगा, ठीक है। तो एक तो रॉयल्टी जाती है और एक जब फ्रेंचाइजिंग को लेते हैं तब भी कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसको फ्रेंचाइजी फीस बोलते हैं, ठीक है। द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन विच ग्रांट्स द राइट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजर, ठीक है। अब देखो यहां पर द इंडिविजुअल और एंटरप्राइज विच राइट द ग्रांटेड कॉल फ्रेंचाइजी, जिसको राइट मिलते हैं वो हो गया फ्रेंचाइजी और जो राइट देता है, राइट ग्रांट करता है वो होता है फ्रेंचाइजर। मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजर हो गया और हमारा दिल्ली वाला बिजनेस जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसको फ्रेंचाइजी बोला जाता है, ओके। अब ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है पूरा, अब इसको मैं थ्योरी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा और मैं आ जाता हूँ सीधा का सीधा इसकी डेफिनेशन पर, ठीक है। डेफिनेशन देखो जरा, डेफिनेशन में लिखा हुआ है फ्रेंचाइजिंग में बी डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस, है ना। उस दिल्ली वाले को जो मैकडोनल्ड्स से राइट्स मिले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स मिले हैं, एग्रीमेंट जिसको फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट बोलता है, ठीक है। ग्रांटेड बाय वन पर्सन, फ्रेंचाइजर उसको ग्रांट करता है किसको, अनदर फ्रेंचाइजी को, यानी कि मैकडोनल्ड्स ने तो पूरी दुनिया के अंदर अपने जो है राइट्स दे रखे हैं अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग पर्सन्स को, उन सबसे वो रॉयल्टी कमाता है, ठीक है, ओके। अब परमिट द फ्रेंचाइजी टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस यूजिंग द फ्रेंचाइजर बिजनेस नाउ हाउ अंडर द फ्रेंचाइजर ब्रांड एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस। देखो होता तो इंडिपेंडेंट बिजनेस है लेकिन वो ब्रांड नेम उसी का यूज करता है, किसका, फ्रेंचाइजर का। जैसे हमारे केस में मैकडोनल्ड्स का ब्रांड नेम यूज करेगा लेकिन बिजनेस इंडिपेंडेंट होगा, है ना, ओके। और एनेबल द फ्रेंचाइजर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनर इन विच फ्रेंचाइजी कैरी ऑन द फ्रेंचाइज्ड बिजनेस। हाँ, कुछ कंट्रोल फ्रेंचाइजर का होता है, यानी कि मैकडोनल्ड्स को होगा क्योंकि वो जैसा बोलेगा वैसा आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, जैसा उनका प्रोडक्ट फेमस है, जैसा वो बनाते हैं सेम उसी क्वालिटी का देना पड़ेगा, है ना, नहीं तो मैकडोनल्ड्स का नाम खराब हो जाएगा। तो वो एक चीज़ जरूर होती है। रिक्वायर द फ्रेंचाइजी टू प्रोवाइड फ्रेंचाइजी विथ ऑन गोइंग सपोर्ट, है ना। फ्रेंचाइजर जो है वो ऑन गोइंग सपोर्ट भी देता है कि जैसे अंदर का जो ना पूरा इसमें सिस्टम होता है। मैकडोनल्ड्स के आप आउटलेट में जाएंगे ना तो सारे आउटलेट आपको लगभग एक जैसे ही दिखेंगे, है ना, चाहे इंडिया में हो बाहर हो, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा ही होता है। तो फ्रेंचाइजर जो पूरा सपोर्ट देता है कि इस तरीके से पूरा का पूरा आउटलेट को सजाना है, इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके की क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, है ना, वो सब कुछ वो सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि कपड़े कैसे पहनने हैं स्टाफ को, स्टाफ का बिहेवियर कैसे होगा, ये पूरा मैनुअल पूरा डिज़ाइन किया हुआ हर आउटलेट में आपको मिलेगा सेम टू सेम। इसी को बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैकडोनल्ड्स के जो है फ्रेंचाइजी आउटलेट पे जा रहे हैं, आपको लगेगा वो सेम ही है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेंचाइजी, ये मैंने आपको एक मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल दिया है, ये एक नहीं है, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो फ्रेंचाइजी बेस्ड एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करूं तो इसमें आपको NIIT कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे काम करता है। AP टेक जो है कंप्यूटर एजुकेशन ये भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है। पिज़्ज़ा हट आपने नाम सुना होगा जो कि फास्ट फूड है ना, जो ये भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है। और मैकडोनल्ड्स तो मैंने अभी आपको बताया ये भी है। सबवे जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। बाटा जो शूज़ हैं उसकी भी फ्रेंचाइजी लोग लेते हैं। लिबर्टी जो शूज़ हैं उसकी भी लेते हैं। नाइकी आपने नाम सुना होगा जिसमें शूज़ मिलते हैं, स्पोर्ट्स के अपीयरेंस, है ना, स्पोर्ट्स के कपड़े वगैरह मिलते हैं, वो भी फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे ही बेस्ड है। एडिडास ये भी फ्रेंचाइजी मॉडल मिल जाएगा आपको। रीबुक, है ना, वैन हुसैन क्लोथिंग कपड़े जो हैं ये भी फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे हैं। एलन सॉली, है ना, ये मतलब बहुत सारे हैं ना। ये आपने सुना होगा कैफ़े कॉफ़ी डे, है ना, ये जो रेस्टोरेंट या कॉफ़ी कैफ़े डे मिलते हैं आपको आउटलेट्स, ये भी फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे ही बेस्ड हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। ओके, ठीक।
तो ऐसे आप बहुत सारे, आप भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो किसी की और अच्छी जगह रेस्टोरेंट खोल के कमा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक बार अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रेंचाइजी फेमस होगी, जो फ्रेंचाइजर की कंपनी फेमस होगी, उतना ज़्यादा उसका फीस भी होता है और रॉयल्टी भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आदमी कमाता है। साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं फ्रेंचाइजिंग के अंदर, वो देखते हैं भैया। साइलेंट फीचर्स में 1 बाय 1 कर लेता हूं। द फ्रेंचाइजर यानी कि हमारा केस में मैकडोनल्ड्स अलाउ टू द फ्रेंचाइजी, वो दिल्ली वाले व्यक्ति को क्या अलाउ करेगा, ट्रेडमार्क अंडर अ लाइसेंस, ट्रेडमार्क राइट दे देगा कि आप हमारे नाम से बिजनेस कर सकते हो, हमारे नाम से प्रोडक्ट बेच सकते हो, है ना। तभी तो मैकडोनल्ड्स पूरे जो भी आउटलेट होते हैं उसमें जाते पता चल जाता है दूर से ये मैकडोनल्ड्स का है ना। ओके, नेक्स्ट आता है द फ्रेंचाइज्ड एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द फ्रेंचाइजी टू फॉलो फ्रेंचाइजर पॉलिसी रिगार्डिंग मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है, बिजनेस में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, मशीन्स कौन सी होगी, स्टाफ कैसा होगा, स्टाफ का बिहेवियर कैसा होगा, स्टाफ के कपड़े कैसे होंगे, ये सब कुछ आपको बताता है फ्रेंचाइजर, है ना। तो फ्रेंचाइजर जो है ना उसकी पॉलिसीज होती है, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और ये सब कुछ फ्रेंचाइज्ड एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। द फ्रेंचाइजर प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट, फ्रेंचाइजर मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कराता है, कहाँ से मटेरियल परचेज करना है, या वो फ्रेंचाइजर खुद भेजेगा, है ना, ऐसे। और इसके अलावा मार्केटिंग में एक चीज़ और भी आ जाती है कि है ना, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्यों बिकेगा, उस कंपनी के नाम से बिकेगा। अब उस कंपनी का नाम किसने किया, उस कंपनी ने खुद ने किया है ना, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके जी। और द फ्रेंचाइजर में आल्सो अरेंज फॉर द ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजर जो होता है, जैसे हमारे केस में मैकडोनल्ड्स, वो ट्रेनिंग अरेंज करवाता है पर्सन्स के लिए, जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी मॉडल ले रहा है ना, फ्रेंचाइजी जिसको हम बोलते हैं, वो उस व्यक्ति को भी, उसके स्टाफ को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। यानी कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लोगी तो मैकडोनल्ड्स कंपनी आपको पूरा ट्रेंड भी करेगी, तो आपको एक सपोर्ट देती है, तो टेक्नोलॉजी से भी सपोर्ट देती है, मार्केटिंग में भी सपोर्ट देती है, ट्रेनिंग में भी सपोर्ट देती है आपको, ठीक है। फ्रेंचाइजी, और जो फ्रेंचाइजी है वो पे करता है फ्रेंचाइजर को क्या, सम ऑफ मनी, कुछ पैसा पे करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रॉयल्टी। और रॉयल्टी कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसके हिसाब से लगती है, क्योंकि आप उसके बिजनेस का ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, उसका पेटेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए। द राइट टू यूज द बिजनेस नाउ हाउ एंड ट्रेडमार्क ऑफ द फ्रेंचाइजर इज नॉट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम डिफाइंड इन द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप फ्रेंचाइजी एक बार ले लिया वो आपको लाइफ टाइम मिलेगी, नहीं, उसका एक टेन्योर होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। ओके जी, तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे। फ्रेंचाइजी जो मैनुअल होता है, जो फ्रेंचाइजी मैनुअल होता है उसमें क्या क्या होता है, देखो फ्रेंचाइजी मैनुअल के अंदर फ्रेंचाइजर जो होता है वो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग देता है और बताता है कि आपको किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे शॉप लेआउट कैसा होगा, शॉप का डिज़ाइन कैसा होगा, किचन कहाँ होगा, काउंटर कहाँ होगा, वो सब कुछ डिज़ाइन जैसा फ्रेंचाइजर बताएगा, मैकडोनल्ड्स बताएगा, वैसा ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टाफ की यूनिफॉर्म कैसी होगी, कपड़े कैसे होंगे, स्टाफ का बिहेवियर कैसा होगा, वो कितने अच्छे हैं, वो व्यवहार कैसे करते हैं लोगों से, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। स्टाफ जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना, जो स्टाफ होगा उसमें जो जॉब होगी वो किसकी क्या होगी, मैनेजर कौन होगा, सेल्समैन कौन होगा, है ना, तो ये सब कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी की जाएगी। प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस भी वो बताएंगे आपको क्या प्राइस यहाँ पर रखनी है उस एरिया के स्टाफ से। स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज में मतलब जैसे मैकडोनल्ड्स का है तो आपको क्या क्या चाहिए प्रोडक्ट्स, जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो स्टोर कहाँ करना है, कैसे करना है, कहाँ से खरीदना है, ये भी बताती है। आपके लिए एडवर्टाइजमेंट भी करती है और मार्केटिंग पॉलिसीज भी आपको जो है फ्रेंचाइजर देता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इक्विपमेंट यूज़, है ना, जो इक्विपमेंट यूज़ फ्रेंचाइजर बोलेगा वही करने और कैसे करने उसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और कस्टमर कंप्लेंट प्रोसीजर, अगर किसी कस्टमर की कंप्लेन आती है तो उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसका आंसर कैसे करना है, उसका भी पूरा का पूरा मैनुअल बना हुआ होता है। तो फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो फ्रेंचाइजर की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलता है ताकि आपका बिजनेस चले, ठीक। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है ना, जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, तो देखिए देखते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में क्या क्या होता है। ओके, तो फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट या फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, देखो
द एग्रीमेंट बिटवीन किसके बीच में, फ्रेंचाइजर के बीच में और फ्रेंचाइजी के बीच में, यानी मैकडोनल्ड्स और दिल्ली वाले पर्सन के बीच में, और इसी को बोलते हैं जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। इसकी कुछ कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो हमेशा ध्यान रखनी होती है। द टर्म ऑफ द फ्रेंचाइजी क्या क्या है, द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में बी रिन्यूड विद इन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी। मैकडोनल्ड्स और दिल्ली वाला व्यक्ति 2 साल के लिए उसने फ्रेंचाइजी ले ली, तो 2 साल मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर वो दिल्ली वाला व्यक्ति चाहे तो रिन्यू करा सकता है, लेकिन दोनों का कंसर्न होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, तभी उसको एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिन्यू कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। द फ्रेंचाइजी एग्री इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग नॉट टू कैरी अदर कॉम्पिटेटिव बिजनेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द फ्रेंचाइजी। दिल्ली वाला व्यक्ति जिसने फ्रेंचाइजी ली है मैकडोनल्ड से, अब वो व्यक्ति उस तरह के ही प्रोडक्ट कहीं और उसी के आसपास शॉप खोल के बेच नहीं सकता। कई बार होता है ना कि ये तो मॉडल चल ही रहा है, चलो अब अपना भी करते हैं, तो आप उसी बिजनेस में सेम में नहीं उतर सकते अगर आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है तो। ओके, और कई बार तो ऐसी भी शर्त होती है बिजनेस बंद करने के 2 साल बाद तक भी आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, द फ्रेंचाइजी गिवन एन अंडरटेकिंग नॉट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो छुपी हुई सूचनाएं हैं, है ना, वो कभी भी आप बाहर किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंचाइजर ने आपको बताई, आप उसको आउट नहीं कर सकते। द फ्रेंचाइजी गिव एज एन अंडरटेकिंग टू पे द स्पेसिफिक रॉयल्टी फी टू द फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजी जो है वो फ्रेंचाइजर को, यानी कि दिल्ली वाला व्यक्ति मैकडोनल्ड्स को रॉयल्टी पे करेगा सेल्स के ऊपर। द फ्रेंचाइजर गिव्स एन अंडरटेकिंग नॉट टू टर्मिनेट द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, है ना, और फ्रेंचाइजर जो है टर्म जब तक एक्सपायर नहीं हो जाती उससे पहले उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ है और कंपनी के लिए अच्छा है तो वो कर सकता है, ठीक है, ओके, बाकी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके, तो बेनिफिट्स सबसे पहले पढ़ लेते हैं भैया, फ्रेंचाइजर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इस फ्रेंचाइजिंग के, और फिर हम पढ़ेंगे हमारा जो फ्रेंचाइजी है उसको क्या बेनिफिट होते हैं इस फ्रेंचाइजिंग मॉडल से। तो फ्रेंचाइजर यानी कि एग्जांपल के लिए जो मैकडोनल्ड्स कंपनी है उसको क्या क्या फ़ायदा होता है, उसका बिजनेस एक्सपांड होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, एट लीस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया उसका बिजनेस, है ना, मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में फैल गया इस मॉडल। अगर वो फ्रेंचाइजिंग मॉडल नहीं अपनाते तो कितना फैलता आसपास एरिया के अंदर बस। द फ्रेंचाइजर इज एबल टू एक्सपांड द बिजनेस विद द लिटिल एक्स्ट्रा कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगानी है ना, क्योंकि सारा खर्चा वो खुद करेगा जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, फ्रेंचाइजी बोलते हैं जिसको हम लोग, वही खर्चा करेगा सब। उन्होंने तो सिर्फ राइट्स दे दिए हैं और उसके बदले भी उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है, तो बहुत कम कैपिटल के अंदर उन्होंने बिजनेस बड़ा कर दिया। और द फाइनेंशियल गेट इंपॉर्टेंट फीडबैक अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक नीड्स, है ना भाई, अलग अलग जगह से अलग अलग कस्टमर्स की प्रेफरेंस आ रही है और प्रोडक्ट के बारे में वो अपनी सजेशन दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट में चेंजेस करके वहाँ के डेमोग्राफी, उस कल्चर के हिसाब से वहाँ पर बिजनेस को सेटअप किया जा रहा है ना। ओके, जैसे इंडिया के अंदर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा मैकडोनल्ड्स के जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो वेज वाले मिलेंगे, है ना, बाकी बाहर की कंट्री में नॉन वेज वाले ज़्यादा मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फ्रेंचाइजर गेन्स वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ब्रांड नेम थ्रू द फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के जरिए ही वो ब्रांड नेम और बड़ा होता गया। फ्रेंचाइजी को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, द बिजनेस इज बेस्ड ऑन द प्रूवन आइडियाज, फ्रेंचाइजी के ऊपर अगर आप बिजनेस लेते हैं ना तो वो जो बिजनेस है वो प्रूवन आइडिया के ऊपर बेस्ड है, मतलब वो काम करता है, प्रोडक्ट, वो ब्रांड नेम काम करता है, तो आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। एक्सेप्शंस को छोड़ करके 99% चांस है कि वो चलेगा अगर उस एरिया लोकेलिटी अच्छी है उधर की तो। ओके ना, द फ्रेंचाइजर, नेक्स्ट है, फ्रेंचाइजी कैन यूज द ब्रांड नेम ऑफ द फ्रेंचाइजर टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड इंक्रीज हिज सेल्स, इसीलिए तो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजर कंपनी का ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, मैकडोनल्ड्स ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, तो वो ब्रांड नेम इतना बड़ा है उसका फायदा फ्रेंचाइजी को मिलता है ना, और इसीलिए तो फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो ये बेनिफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, द फ्रेंचाइजी कैन गेट असिस्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजर, ट्रेनिंग इन हिज स्टाफ एंड प्रमोशन वगैरह का, स्टाफ वगैरह को ट्रेन वगैरह पूरा का पूरा कौन करता है, फ्रेंचाइजर करता है, मैकडोनल्ड्स कंपनी करती है, तो ये एक फायदा मिलता है इसको। देयर आर ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस ऑफ द फ्रेंचाइजी बिकॉज द ब्रांड ऑफ द फ्रेंचाइजर इज वेल नोन, जो फ्रेंचाइजर होता है ना उसका नाम वेल नोन होता है, मैकडोनल्ड्स वेल नोन नेम है, अगर इसकी फ्रेंचाइजी मिल जाए तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बेनिफिट्स थे आपके फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के।
उसका एक और 2 पॉइंट और भी है। द फ्रेंचाइजी एंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, दिस एनेबल द फ्रेंचाइजी टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होता है फ्रेंचाइजर जो है ना वो कभी भी, मैकडोनल्ड्स कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसीलिए जो फ्रेंचाइजी है, दिल्ली वाला व्यक्ति है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। इससे उसके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो उसकी सेल बढ़ेगी, उसको फायदा होगा। ओके, द फ्रेंचाइजी एंजॉय एक्सक्लूसिव राइट्स इन द हिज टेरिटरी, वो अपने इस एरिया के अंदर है ना एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उसके पास। ऐसा नहीं है कि एक सिटी में बहुत सारे मैकडोनल्ड्स खुल जाएंगे, नहीं, एक एरिया में एक ही होगा जिससे उसको फायदा होता है। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब वो तो होंगे ही, हर चीज़ के एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे। एक सिक्के के 2 पहलू तो होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो फ्रेंचाइजर को क्या डिसएडवांटेज होते हैं? सबसे पहले द फ्रेंचाइजर्स ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन मे गेट टर्निश्ड इफ द फ्रेंचाइजी इज नॉट एबल टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस। मैकडोनल्ड्स की जैसी क्वालिटी और सर्विस अगर उसका जो दिल्ली वाला पर्सन है जिसको उसने फ्रेंचाइजी दी है वो मेंटेन नहीं कर पाता है तो इससे नाम किसका खराब होगा? मैकडोनल्ड्स का। ओके, तो ये फ्रेंचाइजर को एक बड़ा नुकसान है। द फ्रेंचाइजर हैज टू प्रोवाइड इनिशियल फाइनेंस असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा फाइनेंस जो हमारा फ्रेंचाइजर है, जो मैकडोनल्ड्स है, उसके लिए डिसएडवांटेज ये है कि वो जहाँ भी फ्रेंचाइजिंग मॉडल खुलेगा वहाँ पर उसको पूरा स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, डिज़ाइन करके देना पड़ेगा, तो ये एक वर्कलोड है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग द फ्रेंचाइजी एंड नेशनल एडवर्टाइजमेंट। जिस भी देश में वो ब्रांड चल रहा है, जहाँ वो फ्रेंचाइजी आउटलेट खुल रहा है, उस देश में मैकडोनल्ड्स को अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो उसका खर्चा करना पड़ेगा। अगर वहाँ के लोग नहीं जानते हैं तो तभी तो वो बिजनेस चलेगा। और फ्रेंचाइजी को क्या नुकसान है? द फ्रेंचाइजी डज नॉट एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। भैया कंप्लीट फ्रीडम नहीं, आप उस प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, टेस्ट में चेंजेस नहीं कर सकते, डिज़ाइन में चेंजेस नहीं कर सकते, तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो फ्रेंचाइजी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फ्रेंचाइजर उस एग्रीमेंट को तोड़ देगा। यस, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, इसके अलावा रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा रॉयल्टी का। किसको? फ्रेंचाइजर को। फ्रेंचाइजी कैन नॉट सेल हिज बिजनेस विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर की अप्रूवल के बिना कोई भी फ्रेंचाइजी उस बिजनेस को आगे किसी और को सेल नहीं कर सकता, अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंचाइजिंग मॉडल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसका फ्रेंचाइजी मैनुअल समझ में आया होगा, उसके जो है कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा, फिर उसके एडवांटेज और फिर डिसएडवांटेज। छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एक बार अगर आपने ये पूरा अच्छे से सुन लिया तो भी आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।